Hey guys, my name is Rushit Gadesari. I am currently a first year medical student at Sri M.P. Shah Government Medical College, Jamnagar. In NEET 2021, I scored 610 out of 720 and 98.98 percentile in the GUTSET 2021 examination. So in this video, I will be going to do a honest check. So basically, there will be a few questions that I will ask to you, and you need to answer them yourself very honestly. Yes, very honestly you need to answer that, so we can know the level at which we are lying and we can do better with it, right? So these questions are कि those है कि हम खुद को पूछेंगे. So the first and the foremost question is, have you decided your goal? कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या कितने मार्क्स चाहिए, कितना रैंक चाहिए, आपको पता है? मेजोरिटी ऑफ यू हैव नॉट सिलेक्टेड एनी गोल्स. मुझे पता है कि आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या कितने मार्क्स हमको स्कोर करने हैं, कितने नहीं कर, मतलब कितना मेहनत करना. आपको अगर कोई आपको इस रास्ते पे जाना है, आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता है, तो आप कैसे कौन सा रास्ता चूज करोगे? सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर गोल्स. इज आइडेंटिफाई योर गोल्स एंड राइट इट डाउन. मतलब कहीं पे अपने आजू बाजू पे, कहीं पे मोबाइल स्क्रीन के वॉलपेपर्स में या फिर अपने रूम के टेबल पे, कहीं पे भी आपका गोल लिखा होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे जाना है. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट. सेकंड, व्हाई आर यू स्टडीइंग सो हार्ड टू गेट व्हाट यू आर स्टडीइंग. मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हो. मतलब आपने पहले गोल सेट किया होगा तो ही आपको पता चलेगा ना. सो सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो. मतलब कुछ तो ऐसे रीजन हो गए, या फिर आपको अपनी कंडीशंस ठीक करनी होगी, या फिर आपको अच्छा डॉक्टर बनना होगा, अपने पेरेंट्स को खुश करना होगा. सो ये सब कुछ चीजें होती है जो आपको डिसाइड करनी होती है कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो. और ये सब फैक्टर्स होते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट रखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज, एम आई डूइंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्क टू रिक्वायर दैट मार्क्स. यस, आपको पता होना चाहिए, आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं उतना वर्क कर रहा हूँ जितना मेरा गोल बड़ा है. सो आपको ये सब क्वेश्चंस आप खुद से पूछने हैं कि पहला कि आपका गोल डिसाइडेड है, सेकंड कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो, थर्ड क्या आप उतना मेहनत करते हो जितने आपके गोल को रिक्वायर्ड है. अगर आपका गोल बड़ा है तो मेहनत भी ज्यादा लगेगी ना. आपको अगर किसी से अलग करना है तो सबसे ज्यादा मेहनत भी आपकी होनी चाहिए, आपको अगर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स लेना है. तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या आप उतना वर्क करते हो. फोर्थ क्वेश्चन कि आप कंसिस्टेंटली स्टडी करते हो. मेजोरिटी ऑफ यू क्या तो पता है, 2-3 दिन पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन ब्रेक ले लेते पूरे दिन, और चौथे दिन वापस ब्रेक ले लेते, फिर पढ़ते ही नहीं है. सो ये मत करो. तो रोज 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो. आपको एक सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ कि जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उसमें एक चीज बहुत कॉमन होती है कि वो हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं. एक भी दिन बिना स्किप किए. आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लेना, सभी का एक कॉमन चीज ये है कि वो सभी के सभी अपने लाइफ में कंसिस्टेंट है. यानी कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा. ठीक. मॉक टेस्ट देते हो, वो क्या ऑनेस्टली देते हो? आप अपने खुद से पूछो कि आप चीटिंग करते हो उसमें, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं करते ना. क्योंकि ये मॉक टेस्ट में अगर आप चीटिंग करोगे क्या फायदा होगा? किसको प्रूफ करने जाओगे कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए? जब लास्ट नीट में मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा ना. तो नीट में मार्क्स हमेशा जिसने चीटिंग की होगी ना, उसको अंदर से फियर ही होगा, और उसका कॉन्फिडेंस इतना होगा ही नहीं. और जिसने एक भी चीटिंग नहीं की लेकिन पढ़ा थोड़ा कम है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस ये होगा कि यही मैंने अच्छे से मेहनत की है तो मेरे मार्क्स आएंगे ही आएंगे. क्या मैं सिर्फ सोचता ही रहता हूँ कि ये होगा, मेरा लाइफ में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं MBBS में चला जाऊंगा, गवर्नमेंट सिलेक्शन हो जाएगा? या फिर आप कुछ वर्क भी करते हो? डे ड्रीमिंग मत करो, वर्क करो. ये क्वेश्चन पूछना है कि मैं डे ड्रीमिंग करता हूँ या नहीं करता. Are you telling your parents just truth or just making them fool by saying that yes, I am doing a very hard work? Yes, this needs to be pointed out that majority of you are making your parents fool by saying that I am doing a hard work. Reality also you know that, right? So this will be, so sorry for that harsh talk, but yes, this is the reality what we are expecting. And last question, why are you feeling demotivated? क्यों होता है डीमोटिवेट? मतलब आपको अगर गोल आपका सेट है, आपको पता है आपको क्या करना है, तो फिर डीमोटिवेट होने जैसी क्या बात है? चलो ठीक है, नॉर्मल है डीमोटिवेट होना. तो इससे आप क्या कर सकते हैं? अगर डीमोटिवेट हो तो कुछ घबरा नहीं है कि मैं मोटिवेशन नहीं मिल रहा है. क्या करो? दूसरे लोगों से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने टीचर से बात करो, मुझसे कमेंट्स में पूछ लो कि भैया मैं, क्योंकि जब भी हम अपनी प्रॉब्लम किसी को बता देते हैं ना, तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और एक होप आ जाती है कि नहीं अब सोल्व हो जाएगी हमारी प्रॉब्लम. तो ट्राई टू स्पीक आउट टू अदर पीपल व्हेन यू आर डीमोटिवेटिंग. सो दिस आर द क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू आस्क टू योरसेल्फ एंड आंसर देम ऑनेस्टली. मतलब आपको ऐसा पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है. अभी आपको नीट में कम से कम शायद अराउंड 50 to 40 डेज बचे होंगे, तो आपको
हमेशा आपको चेक करते रहना है कि मैं ये सब कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट था कि गोल डिसाइडेड है। सेकंड पॉइंट है कि उतना हार्ड स्टडी कर रहे हो जितना आपका बड़ा गोल है। थर्ड कि क्यों पढ़ रहे हो आपको कुछ रीजन होना चाहिए ना क्यों पढ़ रहे हो आपको। फोर्थ कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। फिफ्थ मॉक टेस्ट ऑनेस्टली दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। सिक्स्थ डे ड्रीमिंग तो नहीं कर रहे हो ना। सेवेंथ कि यस सेवेंथ आई फॉरगेटेड वन पॉइंट। सेवेंथ यू हैव टू यूटिलाइज द एवरी मिनट ऑफ योर वर्क। आपको पता होना चाहिए कि मेरी एक एक मिनट कहाँ पे यूज हो रही है, कि मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। कॉन्शियसली वर्क करें, हमेशा कॉन्शियस रहना सीखे, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही आपको आगे बढ़ाती है। अनकॉन्शियसनेस बढ़ाती है आगे, लेकिन जब कॉन्शियसनेस ठीक हो ना तब अनकॉन्शियसनेस काम आती है। मतलब कॉन्शियसनेस होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका एक एक मिनट कहाँ पे यूज होता है, आपके सेंसेस कहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है। और फिफ्थ वन, आपके पेरेंट्स से झूठ तो नहीं बोल रहे हो और क्यों डीमोटिवेट हो। सो ये सब क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू फाइंड एनी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू यू, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. This will motivate me a lot and to make the more and more videos. Thank you for watching. Stay curious. Bye.